जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे खूबसूरत से ब्लॉग में। तो अभी बस सुबह की शुरुआत हो गई है, अपने माधव अशु को जगा लिया है। आज मैंने थोड़ा सा अलग मतलब बाद में ब्लॉग स्टार्ट किया है और अभी माधव अशु को जगाने के बाद फिर मैं तैयार हो रही हूँ क्योंकि आज है गुरुवार का दिन और आज मेरा व्रत रहता है। गुरुवार वाला जो व्रत है उसको रहते हुए मुझे अभी ये ना दूसरा साल लग गया है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब मेरा जैसे वीक में एक दिन व्रत रखते हो ना तो बहुत ज़्यादा प्योरिटी भी मन में आती है और श्रद्धा भी रहती है। और ये जो व्रत है ये हमारे विष्णु भगवान जी या कान्हा जी किसी के लिए भी बोलूँ तो एक ही बात है। तो उनका व्रत है तब तो मेरे लिए और ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। पूजा पाठ में वैसे भी मेरा बहुत ज़्यादा मन लगता है और फिर जिस दिन व्रत रहती है उसकी तो कुछ अलग ही बात हो जाती है। तो देखो व्रत है ना आपके शरीर को शुद्ध करता ही है, साथ ही साथ आपके मन को भी शुद्ध करता है, आपके घर के वातावरण को ठीक करता है। तो बहुत चीज़ें आप व्रत रखने से हो जाती है। बहुत सारे व्रत लोग इसलिए व्रत रखते हैं क्योंकि है ना वेट लॉस की वजह से कि थोड़ा सा वेट मेंटेन रहे, वीक में एक दिन नहीं खाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, कई लोगों के मैंने मुंह से भी सुना हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप है ना वीक में एक दिन नहीं खाओगे, 6 दिन आपने बहुत सारा खाया है और एक दिन नहीं खाओगे तो उससे पतले हो जाओगे, नहीं होगे। तो ऐसे व्रत जो है ना व्रत भाव से रखो, प्रभु की सेवा के लिए रखो। कि 6 दिन मैंने बहुत अलग निकाल दिए हैं, एक दिन तो कम से कम उनके नाम का होना चाहिए। तो इस वजह से मैं व्रत रखती हूँ। कई लोग जैसे कि नहीं रख पाते हैं ये सोच के कि नमक नहीं खा सकते हैं ना, कि किसी किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो नहीं रख पाते हैं। तो कोई बात नहीं, आप नमक तक जो व्रत वाला नमक होता है उससे भी रख सकते हो व्रत। तो ऐसे एक अलग ही फीलिंग आती है ना। जैसे अभी नवरात्रि थी तो नवरात्रि में कितना अच्छा लगता था कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, 9 दिन के वो जो दिन थे वो एक अलग ही थे। ऐसे ही मुझे बहुत, जो लोग देखो व्रत रखते होंगे उनको पता होगा कि इसकी क्या फीलिंग होती है। तो अभी ना मैंने माधव अशु को यहाँ पे श्रृंगार कर दिया था, उसकी बारी थी पूजा पाठ करने की। तो जैसे विष्णु भगवान जी को मैं विराजमान करती हूँ, साथ में अपने माधव अशु को भी विराजमान करती हूँ। तो आज के दिन हमारा जो माधु है छोटा वाला, कई लोग है ना कंफ्यूजन में रहते हैं कि जैसे मैं नाम लेती हूँ माधु वाशु तो सबको ऐसे लगता है कि माधु मतलब बड़ा है और वाशु छोटा है। पर ऐसा है कि जैसे माधु आया था पहले, वाशु आया बाद में, तो माधु का नाम पहले से ही निकलता है माधु और फिर वाशु आ गया। तो इसकी वजह से ना वाशु बड़ा है, माधु छोटा है। लेकिन क्या हो जाता है ना कि अब मैं जैसे लेती हूँ तो लोगों को तो ऐसे ही लगता होगा, कई लोगों को लग रहा था अभी तक कि ये माधु है वो वासु है। तो ऐसा है कि तो अभी मैंने यहाँ पे देखो कितना प्यारा श्रृंगार कर दिया है और कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। साथ में मैंने इधर है ना साइड में थोड़े से फ्लावर भी रख दिए हैं जिससे और ज़्यादा अच्छा लगे। और यहाँ पे है ना जो मैं किताब पढ़ती हूँ उसको भी मैंने टीका चंदन कर दिया है। तो और अब जैसे ना सुबह सुबह जब पूजा होती है तो उसकी बात ही एक अलग हो जाती है और फिर बहुत अच्छा लगता है। अब ये ना जैसे कि थोड़ा थोड़ा ऐसे नहीं लग रहा है साइड वाला कि केले का पेड़ हो, तो थोड़ा थोड़ा वैसे ही वाइब दे रहा है। तो अच्छा लगता है। अभी मैंने यहाँ पे ना हवन किया था, हवन के बाद फिर मैंने कथा पढ़ी, फिर अब मैं कर रही हूँ आरती। और ऐसा हो गया कि मैंने धीरे धीरे ना भजन चला रखे थे, तो मुझे कॉपीराइट की वजह से ना, मैं पूजा करती हूँ ना तो मैं ज़्यादातर ना भजन चला लेती हूँ और बहुत स्लो आवाज़ में, क्योंकि सब लोग सोए रहते हैं तो फिर किसी को डिस्टर्ब ना हो, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा कम ही वॉल्यूम में चलाती हूँ। तो इस वजह से ना फिर वो जो जैसे जो कोई पूजा करती हूँ घंटी की आवाज़ हो गई या कुछ पाठ में, मुझे ऐसे लगता है कि नहीं थोड़ा सा मतलब उस टाइम में बंद कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी मन ऐसा लगा रहता है कि भगवान के भजन चलते हैं, साथ में पूजा पाठ हो रही, तो वो भी एक वाइब बहुत अलग हो जाती है। तो यहाँ पर है ना अभी मैं बना रही हूँ सब्जी जो कि बिना प्याज लहसुन की है। तो आज मैंने बनाई है टमाटर आलू की सब्जी। और आप मेरी सब्जी में देखेंगे ना तो बहुत कम ऑयल मिलेगा और कश्मीरी लाल मिर्च ख़त्म हो गई है जिसकी वजह से ना ये सब्ज़ी लाल नहीं हो पाई है। तो सब्ज़ी छौंकने के बाद उससे पहले मैंने ना माधु अशु के लिए वो बना लिया था, क्या कहेंगे इसको, साबूदाना की खीर। भूल जाती हूँ। तो मैंने साबूदाना की खीर बना के, पता है आपको एक बात बताती हूँ कि मैं साबूदाना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, खीर स्पेशली खीर, खिचड़ी मुझे बहुत पसंद। तो फिर मैंने ना अभी कुछ टाइम से तो मैंने बनानी शुरू करी है। नहीं तो मैं पता खरीदती भी नहीं थी, मुझे तो ऐसे लगता था नहीं, जैसे कोई राशन घर में राशन आता है तो साबूदाना ना मैंने कभी लिस्ट में लिखा ही नहीं सिवाय होली के में, क्योंकि होली में जो नमकीन बनती ना उसकी वजह से, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं था, मुझे उसमें स्मेल जैसी लगती थी। तो जब से मैंने माधव अशु को खिलाना शुरू किया, जैसे मेरा व्रत रहता है तो उनको भी मैं नमक वैसी चीज़ें नहीं खिलाती हूँ, तो फिर मैंने उनके लिए बनाना शुरू किया। मैंने कहा मेरे चक्कर में इनको क्यों भूखा रखना। तो और तब से मुझे साबूदाना बड़ा टेस्टी लगने लगा है, मैंने उनको खिलाना शुरू करा। उसके बाद
वही वाला मैं उठा के खा लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना सारा खाना वगैरह सब बन गया था, बर्तन सारे मैंने धुल के रख दिए हैं और किचन पूरी तरीके से क्लीन हो गई है। और उसके बाद है ना, अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ और बस बचा था यहाँ का पोछा लगाना किचन का, क्योंकि देखो ना किचन में काम करो ना तो वो पोछा वैसे तो देखो गुरुवार को लगता नहीं है, लेकिन मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि अब सिर्फ किचन में, पूरे घर में नहीं, किचन में लगाती हूँ, क्योंकि है ना वह सारा कुछ गिरता रहता है, वो पैर से पड़े तो वो अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसकी वजह से मैं किचन में तो लगा देती हूँ। तो यहाँ पे पोछा लगाऊंगी। और क्या है ना, और आज थोड़ा सा लेट भी हो गया था, क्योंकि पहले पापा थे नहीं, पापा बाहर गए थे जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, तो वो मुझे लगा शाम तक आएंगे, तो वो अभी आ गए थे, तो फिर इसकी वजह से ना थोड़ा सा मतलब रूटीन अलग हो जाता है जब पापा रहते हैं। तो उसके बाद सारा काम ख़त्म हो गया था और अब जाके ना मैं यहाँ पे आराम से बैठ के खा रही हूँ साबूदाना। अब मुझे पसंद आ रहा है साबूदाना। और आज है जैसे कि हमारे हनुमान जी का बर्थडे है, मतलब तो जैसे मेरे हस्बैंड हैं जो कि उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, जैसे जैसे मैं सबसे ज़्यादा कान्हा जी को मानती हूँ, राधा रानी को मानती हूँ, वैसे ही वो शुरू से ही मैंने मतलब उन्होंने जब से मुझे मतलब शादी से पहले से ही वो हनुमान जी को मानते हैं। अब कब से मानते हुए तो ये तो मैंने पूछा ही नहीं कभी कि बचपन से मानते हो क्या। तो वो पूजा करते हैं। अब वो जैसे बाहर रहते हैं तो इतना नहीं हो पाता है कि बाहर मंदिर तो गए थे, लेकिन वो भी मुझे शाम में पता चला था, जब मैंने बाद में वीडियो कॉल की है तब मैंने देखा, मैंने कहा टीका लगा रखा है, फिर बोला मंदिर गया था। तो वो है ना, जैसे कि हस्बैंड तो यहाँ रहते नहीं है, तो मैं उनके बिहाफ पे पूजा करती हूँ। अब जैसे कई लोगों को लगता है हनुमान जी की पूजा है ना औरतें नहीं करती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपका भाव ठीक होना चाहिए। आप उनको क्या मानते हो, है ना, जैसे तो ऐसे करके मैं उनको भाई की तरह मानती हूँ। तो मतलब मेरा मुझे देखो क्या होता है कि कोई भी जाए, देखो भोले बाबा हों या फिर हनुमान जी हों, सब हैं तो एक ही है ना। जब हम मानते हैं तो फिर हर रूप में उनको मानो, नहीं मानना है तो फिर बिल्कुल ही नहीं मानता है कोई। पर मैं तो उनको सब जैसे सब में उन्हीं को देखती हूँ। जैसे मान के चलो भोले बाबा हैं तो हनुमान जी, हनुमान जी हैं तो भोले बाबा, सब लोग वही तो हैं। तो इस वजह से मैं आज उनके लिए बहुत स्पेशल, और मैं मुझे बहुत ज़्यादा पता है खुशी होती है कि मैं पता है हमेशा यही मांगती हूँ, प्रभु मुझे अपनी सेवा दे देना, बस मुझे मैं आपके लिए थोड़ा सा कुछ कर पाऊँ। तो जैसे क्या होता है कि बुढ़वा मंगल भी आता है, तो कभी कभार ऐसा कई बार हो गया है जो जैसे पूजा नहीं कर पाई है, तो मैं क्या जो बुढ़वा मंगल वाला जो प्रसाद बनता है वो मैं कभी और मंगल को बना लेती हूँ, तो ऐसे करके। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं मतलब उनके लिए थोड़ी सी सेवा वगैरह कर पाऊँ। तो आज मैंने सोचा है कि अपने उनके लिए, हनुमान जी के लिए लड्डू बनाए जाए, और उनके लिए भी बनेंगे तो हमारे माधव वासु के लिए भी बनेंगे, मतलब सबके लिए ही बन रहे हैं। पर स्पेशली जो है, जो उनका बर्थडे है, इसलिए उनके लिए ही बन रहे हैं। तो अभी मैं बनाऊंगी और आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी, क्योंकि हमारी एक सखी का कमेंट आया था कि सखी रेसिपी शेयर करना। तो वो क्या है ना, मैं अभी है ना इसमें घी डाल दिया था मैंने, क्योंकि उसमें ना क्लिप थोड़ा सा ऐड नहीं हो पाई। सबसे पहले आपको घी डालना है, उसके बाद बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया था। अभी मैं इसको अच्छे से मतलब फ्राई करूंगी, रोस्ट करूंगी, क्या कहूँगी, है ना। तो इसको ऐसे करना है जब तक कि ना बिल्कुल उसका कलर चेंज ना हो जाए, जैसे थोड़ा सा रेड रेड सा हो जाएगा। और जब कलर चेंज करता है ना, तो तब क्या होगा कि जो पहले चिपकता है आपस में, फिर चिपकेगा नहीं, ये समझ जाना कि चलो अब है ना, मतलब सही भुन गया है, और खुशबू भी आने लगती है। तो अभी मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है, और उसके बाद अब हम चीनी लेंगे। आप चाहें तो जैसे कि आपके पास अगर घी ज़्यादा है तो तब तो आपको है ना इस तरीके से, और मतलब ये जो चाशनी में बनाने जा रही हूँ ये नहीं बनानी पड़ेगी, वैसे ही आप बना सकते हो। तो मैंने आज चाशनी वाला बना रही हूँ, और यहाँ पे मैंने चीनी डाली है। आप अपना उसी के अकॉर्डिंग ही डालना, जितना आपका बेसन है उतनी चीनी जाएगी। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है, और ये बहुत टेस्टी, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आए, मतलब उनको तो इतना अच्छे लगे कि बहुत अच्छे बने हैं मम्मा, बहुत अच्छे बने। तो यहाँ पर मैंने चाशनी बनने के लिए रख दी है। मुझे थोड़ा सा पानी कम लगा तो मैंने और ज़्यादा डाल दिया, थोड़ा सा डाला है, क्योंकि आप थोड़ा सा अंदाज लग जाता है कि कितना इतने में पानी डलेगा। तो यहाँ पे चाशनी बन गई थी, तो फिर मैंने यहाँ पे बेसन भी डाल दिया है। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी पहले पता है ऐसे लगेगा कि थोड़ा सा ज़्यादा गीला हो गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। बाद में थोड़ा सा जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो बिल्कुल परफेक्ट बना था, मतलब ना तो बिल्कुल गीला ना सूखा, बिल्कुल अच्छे से बन गया था। तो यहाँ पर है ना मैंने, और जब मैं इसको मिला रही थी मैंने कहा कहीं ये गीला तो नहीं हो गया, मुझे फिर लगा कि केक की तरह बनाना पड़ेगा इसको। फिर बाद में थोड़ा सा सूख गया हल्का सा, तो
ठंडा होने के बाद फिर मैंने इसको अच्छे से बनाया, तो अच्छे से इसके लड्डू बनने लगे थे। तो देखो क्या होता है कि हर चीज़ मार्केट में मिल जाती है, चाहे हम कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन जो आप भाव से बनाते हो, जो आपको खुशी मिलती है ना, वो खुशी मार्केट से लाने में कहाँ है। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा होती है कि मैं भगवान जी के लिए थोड़ा-सा प्रसाद कुछ बनाऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने लड्डू बना लिए हैं और मैं मन ही मन में बड़ा अच्छा सोच रही थी। मैंने कहा चलो आज उनका जन्मदिन है और कितने मतलब मैं हमेशा ही मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि प्रभु की सेवा में, मुझे इससे ज़्यादा कहीं खुशी मिलती ही नहीं है। तो यहाँ पे उसके बाद है ना, सब कुछ हो गया था और अब मैंने सोचा कि सारे बर्तन धुल के रख देती हूँ, क्योंकि मेरी एक आदत है काम के साथ साथ मैं बर्तन ज़रूर धोती जाती हूँ, क्योंकि जब फैल जाता है ना वो बहुत बेकार लगता है। और जब स्पेशली आपकी किचन छोटी हो ना, तब तो आपको उसको थोड़ा सा ज़्यादा मैनेज करके रखना पड़ता ही है। अगर आपका जैसे कि मतलब मेरी आदत है इसलिए मैं करती हूँ, बहुत लोग नहीं भी करते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपका घर साफ़ सुथरा है और आपकी चीज़ें व्यवस्थित हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि एक तो आपका काम जल्दी हो जाता है, आपका मन अच्छा रहता है कि देखो फैला नहीं है काम। जब बहुत कुछ फैला रहता है तब आपका मन भी नहीं लगता कि अभी अरे इसको भी समेटना है, तो ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन धुल लिए थे और साथ ही साथ मैं हमेशा, पता है, जब भी बर्तन धुलती हूँ तब सिंक को ज़रूर साफ़ करती हूँ। अभी तो चलो ये नई लग गई है, पुरानी भी थी तब भी मैं ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि है ना, उससे क्या होता है कि जो नहीं पानी वाले निशान होते हैं वो नहीं लगते हैं। इसकी वज़ह से हमेशा साफ़-सफ़ाई का थोड़ा-सा ध्यान रखती हूँ। या उसके बाद बारी थी अब पूजा पाठ की, तो यहाँ पे मैंने इनके मतलब हनुमान जी वाले लड्डू अलग कर लिए हैं, माधवाशु और सभी भगवान जी के अलग कर दिए थे। तो यहाँ पर है ना, अभी मैं करूँगी पूजा। तो श्री रामचंद्र जी के बिना उनकी पूजा हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो उनको भी उनके साथ ही हैं। तो ये राम दरबार है और यहाँ पर मैंने उनको भोग लगाया। भोग लगाते टाइम मैंने दिखाया नहीं है, फिर उसके बाद आरती करी और देखो कितना प्यारा लग रहा है। पूजा पाठ हो जाने से अच्छा लगता है घर में और एक अलग ही वाइब आ जाती है। फिर यहाँ पे हमने अपने भगवान जी की आरती करी और उसके बाद है ना, थोड़ा सा क्लिप उल्टी सीधी हो गई है। पहले मैंने चालीसा पढ़ा था, फिर आरती करी थी, पर यहाँ पर क्लिप उल्टा लग गई है, तो यहाँ पे अब मैं चालीसा पढ़ रही हूँ। तो ये जो चालीसा है, मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को याद होगा। मतलब अगर आप पढ़ने बैठो ना, तो आगे का आप लाइन आराम से पढ़ते चले जाओगे, कि इतनी बार सुना होता है ना कि बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अब ये बहुत लोगों को दिखता है ना कि कोई दिखाई नहीं देता। हाँ, एक सखी का कमेंट है, आपकी फैमिली में कौन कौन है। तो ये मेरे पापा जी हैं जो सामने थे, और मेरे बड़े भैया, भाभी और कृष्णा मेरा भतीजा, और मेरा देवर जो कि अभी ट्रेनिंग पे है, और हस्बैंड, मैं और निष्ठू। दादी हमारी थी, वो एक्सपायर हो गई हैं, मम्मी जी हमारी है नहीं। तो ये हमारा छोटा सा परिवार है, खूबसूरत सा परिवार। और आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा वीडियो, मेरा परिवार। तो अब मैं इस ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करी हूँ। आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको मिलती हूँ कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।